हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से परिवार जय महादेव विद्याकुल पे। बेटा आज जो मैं क्लास लेके आया हूँ, आज जो वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है कक्षा 12 के विद्यार्थी के लिए। कक्षा 12 का वो विद्यार्थी जो इस साल पेपर देगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम लोग जो आपकी फिजिक्स की पहली यूनिट है संपूर्ण विद्युत, यानी विद्युत के एक एक फॉर्मूले को याद कर लेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी है, आपको सारे फॉर्मूले पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से पूरे फॉर्मूलों को याद करते चलेंगे और एक एक फॉर्मूले को समझते चलेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला बेटा, जब भी हम किसी वस्तु में आवेश की गणना करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर यानी Q बराबर यानी Q क्या है? वस्तु में आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान होता है 1.6 10⁻⁹ ठीक है। दो बातें यहां पे और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वस्तु में धनावेश होगा, और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएंगे तो वस्तु में ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की आवेश की गणना ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए। इसके लिए बड़ा फेमस फॉर्मूला है कूलाम का नियम। क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और अगर आवेशों के बीच में कोई और माध्यम हो जाएगा, हवा या निर्वात होगा, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आवेशों के बीच कोई माध्यम हो जाएगा तो यही फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। F क्या है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। और इसी फॉर्मूले से बेटा हम निकाल लेते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल का फॉर्मूला। वो क्या हो जाता है? F बराबर QE। क्या फॉर्मूला बन जाता है? F बराबर QE, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो फॉर्मूला है E बराबर 1/4πε0 Q बाटे R स्क्वायर। देखो बेटा, एक एक फॉर्मूला याद कर लेना है, आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलेगी। जब भी आप सभी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं आ पाता है, तो आज आप इस पूरी वीडियो से एक एक फॉर्मूले को याद कर लेंगे और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर हम कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी निकालेंगे तो वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3, अर्थात यहां पर वेक्टर फॉर्म में दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा बराबर Q बटा L। लैम्डा होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। चलिए, क्षेत्रीय आवेश घनत्व या हम कहें पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है Q/A। परिभाषा होती है एकांक क्षेत्रफल पर में संचित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक हो जाता है इसका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला हमारे पास फॉर्मूला है आयतन आवेश घनत्व का। किसका फॉर्मूला है बेटा? आयतन आवेश घनत्व का, रो बराबर Q बटा B, और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है P बराबर Q इंटू 2L। क्या फॉर्मूला है? P बराबर Q इंटू 2L। यहाँ पर Q क्या है? आवेश है, 2L होता है आवेशों के बीच की दूरी, ऐसा कुछ। एक प्लस Q आवेश होगा और एक माइनस Q आवेश होगा, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? 2L। तो ये हो जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। दो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले, और इस चैप्टर के ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन भी हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E बराबर 1/4πε0 P बटा R क्यूब। यहाँ P क्या है बेटा? तो P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के जब हम निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो 1/4πε0 2P बटा R क्यूब। क्या हो जाएगा? 2P बटा R क्यूब, ठीक है। ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। क्या बेटा? बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है P क्रॉस E, P क्रॉस E, या इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या लिखेंगे? PE साइन थीटा, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोगों को सारे फॉर्मूले तैयार कर लेना है और याद कर लेना है। ये फॉर्मूले आपके दिमाग में एकदम बैठे होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप सभी मन लगा के पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही बड़ा त्योहार लेकर के कल मैं दिन के 12 बजे कल 12 अगस्त को लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार। रात 8 बजे वो त्योहार होगा आजादी का। और किस चीज से मिलेगी आपको आजादी? वो आजादी होगी बेटा गुलामी की, वो आजादी होगी गरीबी की, वो आजादी होगी अशिक्षा की। तो आजादी के संबंध में एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट लेके हम आ रहे हैं कल रात 8 बजे। तो आप सभी जुड़ना ना भूलें अपने प्यारे से चैनल जय महादेव विद्याकुल पे। रात 8 बजे आप सभी को मिलेगी आजादी, और आजादी के इस त्योहार को हम सब मिलकर मनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्या है बेटा? समतल कोण का फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या फॉर्मूला होता है? चाप बटे त्रिज्या। घन कोण का फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। घन कोण का फॉर्मूला क्या है? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? ई और ए के बीच का कोण, ठीक है। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, उसके भीतर आवेश का 1/ε0। तो फाई बराबर हो जाता है 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। ये गॉस की प्रमेय से हमें एक संबंध मिल जाता है। अच्छा, दो हम फॉर्मूला यहां पे और लिख के लाए हैं। अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? अनंत लंबाई का तार है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है 1/4πε0 2 λ/r। यहां लैम्डा क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। आवेशित चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई एक चादर हो, आवेशित हो, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0, सिग्मा अपॉन 2ε0, ठीक है। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। फिर आते हैं आवेशित गोली कोष। बेटा यहां पे बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक तो आवेशित गोली कोष है और दूसरा आवेशित अचालक गोला है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन आपको दूर हो जाना चाहिए, इसीलिए मैंने एक स्लाइड पे दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 जगह पे निकालते हैं। एक निकालते हैं बाह्य बिंदु पर, एक उसके पृष्ठ पर, एक निकालते हैं आंतरिक बिंदु पर। तो बाह्य बिंदु पर ई बराबर होता है आवेशित गोली कोष के कारण सिग्मा अपॉन ε0 कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर बताओ यहां पे क्या होता है? कैपिटल आर होती है त्रिज्या और स्मॉल आर होती है दूरी, ठीक है। पृष्ठ पर होता है सिग्मा अपॉन ε0, और इस तरह आंतरिक बिंदु पर क्या होता है? 0 होता है। आवेशित गोली कोष के आंतरिक बिंदु पर क्या होता है? 0। आवेशित अचालक गोले के आंतरिक बिंदु पर क्या होता है? 0। आंतरिक बिंदु पर दोनों में 0 होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं तो उसका भी आप जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे लेंगे। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो ई बराबर रो अपॉन ε0 r³ बटे 3r स्क्वायर। हालांकि इस पे जल्दी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद कैसे करना है ये आप सभी समझे कि आपको बिना फॉर्मूले को कुछ नहीं होने वाला बेटा। पृष्ठ पर सिग्मा अपॉन रो अपॉन ε0 कैपिटल R/3, आंतरिक बिंदु पर मैंने बता दिया आपको 0 ही होना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है? किसका फॉर्मूला? विद्युत विभव का। तो विभव का फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q0, और इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या बेटा इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। क्लियर रहेगा सबको? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला ये होता है V बराबर 1/4πε0 Q बटा R। और जब भी हम किसी 2 या 2 से अधिक विभवों का परिणामी निकालते हैं तो उसके लिए V बराबर फॉर्मूला है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। जितने भी विभव होंगे उनको हम जोड़ते चले जाएंगे, वो हो जाएगा सभी विभवों का परिणामी, ठीक है। अगला फॉर्मूला हमारे पास किसका है? स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, यानी दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से जब R दूरी पर रखे होंगे तो उनके बीच कितनी ऊर्जा होगी भाई? तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या है? विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन,
इसकी परिभाषा भी यही होती है कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। या इसी का फॉर्मूला E बराबर होता है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। मैं बच्चों को बोलता हूं कि बेटा फॉर्मूला याद कर लो, बेटा फॉर्मूला याद कर लो, तो बच्चों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि फॉर्मूला एक कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां पे सारे फॉर्मूले मिल जाएं। इसीलिए ये वीडियो लेके आए हैं कि आपको एक एक यूनिट के सारे फॉर्मूले मैं याद कराता, इसी तरह चलूंगा, ठीक है। विभव प्रवणता के बाद बेटा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव क्या होता है, तो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा आर स्क्वायर। और निरक्ष पर कितना होता है, तो निरक्ष पर 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव वो है और निरक्ष पर विभव क्या है, 0 है। अगला फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला, तो W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला, W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, फिर आते हैं विद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या है, C बराबर Q बटा V। और धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड, ठीक है। और जब हम विलगित गोली चालक की धारिता निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। यानी कोई गोली चालक हो जिसकी त्रिज्या स्मॉल a हो तो इसकी धारिता का फॉर्मूला है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। और अगर इसको किसी माध्यम में रख करके हम इसकी धारिता निकालते हैं तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ka फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ Q इंटू V, या हाफ Q स्क्वायर बाई C, या हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। फिर से आ जाओ, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, हाफ QV, या हाफ Q स्क्वायर बाई C, या हाफ CV स्क्वायर। याद रखोगे ना, पक्का याद कर लेना सबको अच्छे से। अगला फॉर्मूला है बेटा कि जब हम दो चालकों को आपस में जोड़ देते हैं, ये दो चालक हैं, इनको हमने किसी सुचालक तार से आपस में जोड़ दिया, तो जब इनको आपस में जोड़ देते हैं तो इनके बीच विभव बराबर हो जाता है। और वो जो बराबर विभव है उसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 और बटे में C1 प्लस C2, ठीक है। याद रहेगा C1V1 प्लस C2V2 अपान में C1 प्लस C2। और जब उन दोनों को जोड़ते हैं तो उनके बीच ऊर्जा हानि होती है। उस ऊर्जा हानि का फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन है, C1C2 बटे 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस माइनस V2 का स्क्वायर। ये क्या होती है, ऊर्जा हानि होती है। दो चालकों को जोड़ोगे तो सदैव उनके बीच क्या होगी, ऊर्जा हानि होगी, ठीक है। अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, और डी क्या है, उनके बीच की दूरी। और जब हम उन दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो वही फॉर्मूला बन जाता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट Ka बाई डी। C बराबर एप्सिलॉन नॉट Ka बाई डी। क्लियर है। आगे चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। देखो 3 फॉर्मूले हैं, जब कुछ ना भरा हो तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जब ठूस कर परावैद्युत पदार्थ भरा हो C बराबर एप्सिलॉन नॉट Ka बाई डी हो जाएगा। और जब आंशिक रूप से भरा हो, यानी बीच में मान लो हमने T चौड़ाई में भर दिया, इतनी बड़ी दूरी थी, हमने T चौड़ाई में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ को भर दिया, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस T प्लस T बाई K फॉर्मूला हो जाएगा। याद रहेगा सब लोगों को बेटा, तो सब लोग याद कर लेना इसे। ऊर्जा घनत्व तो क्या है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ही ऊर्जा घनत्व तो कहलाती है। इसे UK से लिखते हैं, फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट KE स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट KE स्क्वायर। ई है वैद्युत क्षेत्र, K है परावैद्युतांक, ठीक है, और UK क्या है, ऊर्जा घनत्व है। अब श्रेणी क्रम में धारिता जब हम लोग निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम में ये फॉर्मूला चलेगा। समांतर क्रम में संधारित्रों के संयोजन से अगर धारिता निकालेंगे तो C बराबर C1 C2 प्लस C3 प्लस C4 ऐसे लगा लेंगे। विद्युत धारा आ जाता है, इसका फॉर्मूला I बराबर Q बाई टी होता है, ये सबको याद है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, या इसको हम एम्पियर भी कहते हैं।
आगे चलते हैं। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार डेरिवेशन भी आता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का फॉर्मूला है I बराबर एन ई ए वी डी। क्या फॉर्मूला है बेटा? I बराबर एन ई ए वी डी। और धारा घनत्व का फॉर्मूला है J बराबर I अपॉन ए। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या है? J बराबर I अपॉन ए, या इसी में I की ये वैल्यू रख दोगे तो ये फॉर्मूला एन ई वी डी हो जाता है। J बराबर एन ई वी डी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, हम कहें कि धारा घनत्व अनुगमन वेग का, धारा घनत्व बताओ किसका? अनुगमन वेग का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला कि J बराबर एन ई वी डी। विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला या ओम का नियम R बराबर V अपॉन I, और R का ही एक फॉर्मूला होता है ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहां m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L चालक की लंबाई, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A होता है चालक का क्षेत्रफल और टाउ होता है श्रांतिकाल। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लड़ने में समय लगता है उसको कहते हैं श्रांतिकाल। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है? E अपॉन जे। देखो आपको फॉर्मूले याद हो ना भैया तो बहुत फायदा है। एक तो बेटा आप न्यूमेरिकल से कभी नहीं फंसोगे, दूसरा आपका सबसे बड़ा फायदा है कि कुछ बात चीजों की परिभाषा फार्मूले में ही होती है। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला मुझे याद है, रो बराबर ई अपॉन जे। तो किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या रो का फार्मूला है आर ए अपॉन में एल, आर ए अपॉन में एल। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डैश से करते हैं। श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध इससे निकालते हैं, 1 अपान आर बराबर 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद किसी सेल के विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या है? E बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका मात्रक भी बेटा जूल प्रति कूलाम होता है, या इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये विद्युत वाहक बल है, बल नहीं है, ये एक तरह से विभवांतर की तरह होता है, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट होता है। टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का फॉर्मूला है E बराबर V प्लस आई आर कहो या V बराबर E माइनस आई आर कहो। ठीक है, उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध अगर आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटा V माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है? किसी संधि की ओर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी I1 प्लस I2 I3 आने वाली धारा बराबर I4 I5 I6 जाने वाली धारा। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोगों ने आज बहुत ही कम समय में देखो संपूर्ण विद्युत के फॉर्मूले समझ लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी लोगों को शेयर करना। और सबसे जरूरी बात बेटा एक बार फिर से बता दूं, कल यानी 12 अगस्त को मैं आप लोगों के साथ लेकर आ रहा हूं आजादी। आजादी किस चीज की आजादी? तो आजादी होगी अशिक्षा की आजादी, वो आजादी होगी गरीबी से आजादी, वो आजादी होगी गुलामी से आजादी। तो इस आजादी में इस गुलामी और इस गरीबी की जंजीरों को तोड़ कर के लिए आपके लिए आजादी का बहुत बड़ा त्योहार कल रात 8 बजे यानी 12 अगस्त रात 8 बजे मैं लेकर आ रहा हूं। तो जुड़ना ना भूलें कल रात 8 बजे। और इसी तरीके से आप लोग सारे फिजिक्स के फॉर्मूले मैं आपको याद कराता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।